Good afternoon, students. How are you, children? Hope all are fine at home ना। अच्छा बच्चों, चलिए आज हिंदी रीडर का टर्न है और आज हम लोग पार्ट दो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था अपना। ये क्या है? बंदर को सबक। इसका उद्देश्य क्या है इस पाठ का कि अहंकार की भावना से बचने हेतु प्रेरित करना, कि किसी को भी अपने ऊपर अहंकार ना हो, प्राउड ना हो, इसलिए ये स्टोरी आपको पढ़ाई जा रही है। सबके साथ मिलजुल कर रहने की सीख देना, और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या हैं, एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल मतलब कि हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, ना कि लड़ झगड़ के। देखिए इसमें दिया हुआ है, कुछ चीज़ों को अपनी ताकत अथवा शक्ति पर बहुत अहंकार होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता, हम सबको हरा सकते हैं। तो ऐसे जीव अपने अहंकार के कारण अपने छोटे जीवों को परेशान करते रहते हैं, है ना। कई बड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चों को खिलाते नहीं है, मारते हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। मगर जब वो खुद परेशानी में पड़ते हैं तो उन्हें सबक मिलता है कि उनका सारा घमंड टूट जाता है। तो ये एक बंदर की स्टोरी है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी। सुंदर वन में पीपल के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उसके साथ कबूतरी और दो प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे, है ना। पीपल के पेड़ पे बच्चों के पंख अभी नहीं निकले थे, इसलिए वे उड़ नहीं पाते थे। सिर्फ चींची करके अपने मम्मी पापा से बातें करते थे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल तो नहीं पाते, पर कुछ आवाज़ें निकालते हैं, तो उनके बच्चे चींची करके आवाज़ें निकालते थे। सुबह होते ही कबूतर कबूतरी दाने की तलाश में निकल पड़ते। शाम घिरने से पहले वो लौट आते। बच्चे उन्हें आया देखकर खुशी से चींची करने लगते। पीपल के उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह स्वयं को ताकतवर समझता था। ठीक है ना। तो वो कबूतर कबूतरी तो अपना दाना तलाशने के लिए चले जाते थे और शाम को आते थे, तब उनके बच्चे बहुत खुश होते थे। लेकिन जो बंदर है वो तो बड़ा होता है, तो वो उसको बहुत लगता था कि मैं ताकतवर हूँ। वह छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ता रहता। पीपल के पेड़ पर रहने वाले पक्षी बंदर से डरते थे। वे उससे बचने की कोशिश करते। बंदर भी कम नहीं था, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर पक्षियों से झगड़ पड़ता। आए दिन उनके घोंसले भी उजाड़ डालता। कितना गंदा था ये बंदर, है ना। फिर खी करता हुआ खूब खुश होता था। सारे पक्षी उससे परेशान थे, पर डर से किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। सबको डर लगता था कि यदि हमने इसको कुछ बोला तो ये हमें मारेगा और हमारे घोंसले तोड़ देगा। एक दिन बंदर ने अकड़ कर पक्षियों से कहा, सुनो, मैं तुम लोगों में सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए तुम लोग रोज़ आते जाते मुझे नमस्कार किया करो। कबूतर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बंदर भाई, अपने मुंह से अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छे काम करोगे तो लोग बिना कहे तुम्हारी इज्जत करेंगे, है ना। लेकिन कबूतर की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। वह दांत से किटकिटाकर कबूतर की ओर दौड़ा, पर दूसरे पक्षियों के बीच बचाव के कारण झगड़ा उस दिन आगे नहीं बढ़ा। दूसरे दिन कबूतर शाम को वापस आया। वह अपने घोंसले को तहस नहस देखकर सन्न रह गया। उसके दोनों प्यारे बच्चे बेहोश पड़े थे, क्योंकि बंदर ने उसका घोंसला तोड़ दिया और बच्चे छोटे थे, उड़ नहीं पाते, तो वो बेचारे गिर गए। आज वे गर्दन उठाकर चींची नहीं कर रहे थे। कबूतर समझ गया कि सारी करतूत बंदर की है। वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गया। रात भर वह घोंसला बनाने में जुटा रहा। सुबह होते ही कबूतरी को बच्चों के पास छोड़कर दाने की खोज में निकल पड़ा। अगले दिन वो अकेला चला गया और कबूतरी को उनके पास ही छोड़ गया। शाम को कबूतर थका हारा पीपल के पेड़ पर आया। उसे पता चला आज दिन भर बंदर एक डाल से चिपका हुआ कराहता रहा। अब उसको पता चला कि बंदर को कोई परेशानी हो गई है और वो पूरे दिन एक ही डाल पे बैठ के कराहता रहा मतलब उसको दर्द होता रहा। पर पीपल का कोई पक्षी हालचाल पूछने के लिए उसके पास नहीं गया। कबूतरी ने कहा, अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। आज उसे पता चलेगा कि दूसरों को सताने से क्या होता है। कबूतर बोला, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। कबूतर ने सही बोला कि यदि हमें कोई परेशान करता है तो हमें कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसको परेशान करें, या यदि वो परेशान है तो हम उससे खुश हों। भले ही वह दुष्ट है, लेकिन हमारा पड़ोसी है। इस समय वह मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर कबूतर उसी समय बंदर के पास पहुंचा। भाई, तुम क्यों कराह रहे हो? उसने प्यार से पूछा।
कबूतर की बातों से बंदर पानी पानी हो गया, मतलब उसको बहुत शर्म आई कि कल तो मैंने इसका घोंसला तोड़ दिया, इसके बच्चों को नीचे गिरा दिया, और आज उसको बहुत शर्म आई कि कबूतर इतने प्यार से उससे पूछ रहा है। उसे अपनी करनी पर शर्म आने लगी। उसने कराहते हुए जवाब दिया, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, दर्द हो रहा है, मैं चलने फिरने से लाचार हूँ। कबूतर ने बंदर को पैर सामने करने के लिए कहा, फिर धीरे धीरे कांटे को अपनी चोंच से खींचकर बाहर निकाल दिया। कांटा निकलते ही बंदर को काफ़ी आराम मिला, फिर वह चैन से सो गया। दूसरे दिन पीपल के सारे पक्षी बंदर में आए बदलाव को देखकर हैरान थे। आज वह सभी पक्षियों के साथ घुल मिलकर बातें कर रहा था। तो बच्चों, आपको अभी ये समझ में आया होगा कि हमें कभी भी किसी को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए, और जो हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग होते हैं, उनके साथ हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैं आपको आज ये बोलूँगी कि इस पाठ को आप लोग दोबारा एक बार फिर से पढ़ें और इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखें और उनको लर्न भी करें। ठीक है, फिर कल इसकी पूरी एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगी।